एक समय की बात है। जंगल से दूर छोटे से गांव कृष्णापुर में एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों में पारंगत और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। वे बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण थे। रोज प्रातः आकर नदी में स्नान करते और अपनी नित्य क्रिया से संपन्न होकर नदी किनारे के एक पत्थर के ऊपर आसन जमाकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी जहां उनकी सरल और सच्चे हृदय वाली पत्नी देविका भी उन्हीं के साथ रहती थी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। ब्राह्मण दिलासा देते रहते थे। ब्राह्मण को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देकर मां बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने मुंह से ये सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते रहते कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी नित्य क्रिया समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथों में एक नन्ही सी चुहिया आकर गिरी। वास्तव में आकाश में एक चील पंजों में उस चुहिया को दबाए उड़े जा रही थी और संयोगवश चुहिया पंजों से छूटकर उन ब्राह्मण के हाथों में गिर पड़ी थी। ब्राह्मण ने मौत के भय से थर-थर कांपती चुहिया को देखा। ब्राह्मण का करुणा में सरल हृदय करुणा से भर उठा। ब्राह्मण को नन्ही चुहिया पर दया आ गई, लेकिन वो उसे घर ले जाते तो उसके पालने पोषने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मण पर आ जाती। यही सोचकर ब्राह्मण वहीं रुक गए। उन्हें डर था अगर इस चुहिया के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो उसे जीव हत्या का पाप भी ब्राह्मण के माथे ही लगेगा। ब्राह्मण इतना सोच रहे थे कि रास्ते में ही उसको अपनी पत्नी मिल गई। और जब ब्राह्मण के हाथों एक चुहिया देखी तो वह सवाल जवाब करने लगी। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी बोली, हमें कोई संतान नहीं है। हो सकता है हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से ही हम संतान सुख से वंचित रह गए हो। क्यों न हम इस चुहिया को ही अपनी संतान समझ लें और इसका पालन पोषण करके अपने जीवन को सार्थक करें। अपनी पत्नी के आगे ब्राह्मण की एक न चली। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और चुहिया को मानव बच्ची बना दिया। वो उस बच्ची को हाथों उठाए घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागे, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यह बच्ची भेजी है। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ब्राह्मण की पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है ये, इसे मैं पुत्री की तरह पालूंगी। और इस प्रकार वह चुहिया मानव बच्ची बनकर ब्राह्मण के परिवार में पलने लगी। ब्राह्मण पत्नी सच्ची माँ की भांति उसकी देखभाल करने लगी। उसने बच्चे का नाम सुनिधि रखा। ब्राह्मण भी सुनिधि से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वो ये भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चुहिया थी। माँ तो बच्चे के प्यार में खो गई। वो दिन रात उसे खिलाने और खेलने में लगी रहती। ब्राह्मण अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान होने का उसे दुख नहीं रहा। ब्राह्मण ने स्वयं भी उचित समय आने पर सुनिधि को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा ब्राह्मण का स्नेह शिक्षा प्राप्त करती सुनिधि बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर सुशील योग्य युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने ब्राह्मण से कह डाला, सुनो, अब हमारी सुनिधि विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। तभी सुनिधि वहां आ पहुंची। उसने अपने केसों में फूल गूंथ रखे थे। चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ब्राह्मण को लगा उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा,
मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और बोले, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ तुम इससे विवाह कर लो। तब पुत्री बोली, तात ये बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है, मैं इनसे विवाह कैसे करूं? ना कभी इनके निकट जा पाऊंगी और ना ही देख पाऊंगी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। सूर्यदेव बोले, ब्राह्मण देवता, बादल मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, वो मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ब्राह्मण के बुलाने पर बादल गरजते लरजते और बिजलियां चमकाते प्रकट हुए। बादल को देखते ही सुनिधि ने विरोध किया, तात ये तो बहुत काले रंग के हैं, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। ब्राह्मण ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन, वो मुझे भी उड़ाकर ले जाती है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूँ। ब्राह्मण ने पवन का आह्वान किया। पवन देव प्रकट हुए तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री तुम्हें ये वर पसंद है? सुनिधि ने अपना सिर हिलाया, नहीं तात, ये बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगी ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? ब्राह्मण की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे, दामाद कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जिसे हम अपनी आंख से देख सके। ब्राह्मण ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, ब्राह्मण देवता, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मेरा रास्ता रोक लेता है। ब्राह्मण के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे क्यों याद किया? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने पूछा, आप अपनी कन्या को ही पूछ लीजिए कि मैं उनको पसंद हूँ या नहीं। सुनिधि बोली, ओह ये तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। ब्राह्मण ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही ब्राह्मण पुत्री खुशी से उछल पड़ी, तात मुझे ये चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की ओर देखा और ब्राह्मणी बोली, आपने मंत्र बल से एक चूहिया को मानवी बना दिया और उसका मन तो चूहिया का ही रहा। तो ब्राह्मण देवता बोले, भाग्यवान, तुम सही कहती हो, जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी का स्वभाव बना रहता है। मेरे मंत्रों ने इसे मनुष्य तो बना दिया लेकिन इसका स्वभाव नहीं बदल पाया। ब्राह्मण ने सुनिधि को फिर चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों विदा हो गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ऐसे ही सुंदर कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी आने वाली कहानियाँ समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।